Hello everyone, welcome on the official channel of IIT Ashram. My name is Amandeep and I am going to give you a visualization of why the area of circle is pi r square. You can say we are going to prove why the area of circle is pi r square. So to prove it, we are going to use very basic concept of triangle and we are going to visualize why the area is pi r square. So to understand this, I am using a very basic concept. Now, first of all, you must be aware, if you talk about a circle, the circumference of circle is 2 pi r, right? The complete length of this circle is 2 pi r, right? And we know that the area of circle is how much? It is pi r square, right? Now, इसको हम विजुलाइज करते हैं कि किस तरीके से ये पाई आर स्क्वायर आता है. ओके, विजुलाइज करने के लिए एक प्री रिक्विजिट है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है. अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगर एक सर्कल के अंदर बहुत सारी स्ट्रिप्स मान लेता हूँ. जैसे मान लेते हैं मैंने एक सर्कल को डिवाइड किया कुछ स्ट्रिप्स के अंदर और मान लेते हैं ये स्ट्रिप जो है इक्वी डिस्टेंस है या ये इक्वल लेंथ की है और फिलहाल ये स्ट्रिप्स आपको बहुत कम दिख रही है. लेकिन अगर मान लेते हैं ये आपका रेडियस अगर आर है और अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से कट कर देता हूँ, अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से कट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ऐसे कुछ रिबन्स मिलेंगे, राइट? मुझे रिबन्स मिलेंगे और अगर मैं उनको स्ट्रेट करता हूँ, व्हाट आई विल गेट अ सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल. नॉट एग्जैक्टली द रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल जैसा कुछ मिलेगा, क्योंकि आप जब सीधा करोगे थोड़ा पार्ट फोल्ड भी हो सकता है. और इसका जो लेंथ होगा, अगर मैं आउटर मोस्ट की बात करता हूं तो ये आउटर मोस्ट की लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी 2 पाई आर. अग्री विद दिस? नाउ इमेजिन कि अगर मैं सेकेंड वाली जो स्ट्रिप है उसको इसके ऊपर रखता हूं एग्जैक्टली ताकि ये मैच कर जाए. थोड़ा छोटा होगा ये. उसके बाद फिर मैं अगली स्ट्रिप रखता हूं एंड इफ आई कीप ऑन पुटिंग द स्ट्रिप्स तो मुझे यहां पे कुछ इस टाइप का एक फिगर मिल जाता है. अगर मैं यहां पे इमेजिन करूं कि ये जो टोटल विड्थ है, इन सारी विड्थ्स का जो समीशन होगा वो कितना होगा, वो इस आर के बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, है ना? तो ये एक ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं क्या इस टाइप का? अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें तो होगा क्या, इस ट्रायंगल का एरिया तो निकल जाएगा 1/2 द बेस इज 2 पाई आर, द बेस इज 2 पाई आर एंड द हाइट इज हाउ मच, इट इज आर. नाउ आई कैन स्ट्रेट अवे से ये एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर. बट इसमें प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये जो एरिया था, ये एरिया तो एक्स्ट्रा काउंट किया आपने, ये तो ऑलरेडी है ही नहीं, है ना? ये तो स्ट्रिप्स का एरिया जब निकलता तब अलग बात थी, बट ये जो पोर्शन आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है, इसका क्या? और ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट छूट गया है. दैट मीन्स ये एरिया फिलहाल तो पाई आर स्क्वायर के बराबर नहीं हुआ, बिकॉज इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करा हुआ है. बट इमेजिन अगर हम स्ट्रिप्स का काउंट बढ़ाते हैं, मैंने और स्ट्रिप का काउंट बढ़ाया, होगा क्या, आउटर मोस्ट स्ट्रिप का लेंथ तो वापस 2 पाई आर ही आएगा. और अगर मैं इस तरीके से एक एक करके स्ट्रिप्स रख देता हूं उसके ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में ये जो एरिया यहां पे रह रहा है, ये जो एरिया यहां पे रह रहा है, ये एरिया थोड़ा रिड्यूस हो गया. अगर मैं इसी तरीके से स्ट्रिप्स और बढ़ाता हूं, यहां पे खूब सारी स्ट्रिप्स ले ली, राइट, मैं स्ट्रिप्स का काउंट बढ़ाते जा रहा हूं, तो उसमें होगा क्या कि अब जो स्ट्रिप्स के लेंथ है वो तो 2 पाई आर है, बट आप देख सकते हैं कि यहां पे जो गैप बन रहा था इस बार, ये गैप रिड्यूस होते जा रहा है. दिख रहा है बच्चों आपको? ये जो एक्स्ट्रा गैप था रिड्यूस होते जा रहा है. जितनी ज्यादा हम स्ट्रिप्स लेंगे उतना ये जो अप्रोक्सीमेशन है हमारा क्लोज होते जाएगा. अब मैं एक फाइनल अटेम्प्ट करता हूं. मैं यहां पे इनफाइनाइट, हालांकि इनफाइनाइट यहां पे है नहीं, बट मान लेते हैं इनफाइनाइट पतली पतली सी स्ट्रिप्स अगर मैं ले लेता हूं और अगर मैं इनको ओपन करना शुरू करता हूं, मुझे कुछ इस सॉर्ट ऑफ फिगर मिलेगा. और इस फिगर के अंदर जो यहां पे एरिया रह रहा है ये और कम हो जाएगा. और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बढ़ाते जाओगे, होगा क्या, होगा ये कि ये जो रह रहा है एरिया, जो अप्रोक्सीमेशन है हमारा, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल क्लोज हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के. अब आप देख सकते हैं कि सभी विड्थ्स को मिला के जो लेंथ होगी वो आर होगी, इसकी जो बेस है वो 2 पाई आर है. नाउ इफ यू से 1/2 बेस इज 2 पाई आर एंड हाइट इज आर, you can say what it will be pi r square, right? आप विजुलाइज कीजिए. देखिए यहां पे देखिए, अगर ये केस लिया गया था तो ये एरिया काफी छूट गया था. सेकेंड केस लिया गया, स्ट्रिप्स बढ़ाई गई तो ये एरिया कम हो गया. उसके बाद हमने और स्ट्रिप्स बढ़ा दी तो ये एरिया और कम हो गया. और फाइनली जब हमने काफी सारी स्ट्रिप्स ली, ये एरिया और रिड्यूस हो गया.
तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट लेता हूं ताकि कुछ भी छूटे ना, और जब जितनी स्ट्रिप्स बारीक होगी जब हम उसको खोलेंगे तो रेक्टेंगल भी परफेक्ट टाइप का बन सकता है। तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन है वो एकदम क्लियरली जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो एरिया ऑफ सर्कल आएगा वो पाई आर स्क्वायर आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू।